क्वेश्चन नंबर 9 से आगे बनाना है हमें। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के व्यास के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध करना है कि वृत्त के व्यास के छोरों पर मान लिया कि COR एक वृत्त है। मान लिया कि COR एक वृत्त है। COR क्या हुआ? एक ऐसा वृत्त जिसका केंद्र O सेंटर, एक ऐसा सर्किल जिसका केंद्र O हो और त्रिज्या R हो, यानी वो केंद्र और R त्रिज्या वाला एक वृत्त है। जैसे हम चतुर्भुज में मानते हैं, मान लिया कि ABCD एक चतुर्भुज है, वैसे ही वृत्त में ऐसा दिखाने का प्रचलन है, मानने का प्रचलन है। मान लिया कि COR एक वृत्त है जिसका व्यास अब फिगर बनाएंगे तब उसका नामकरण करेंगे। यानी O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसका व्यास केंद्र से होकर जाने वाली जो जीवा है वो व्यास है। अगर AB कह दिए जिसका व्यास AB है। अब वृत्त के व्यास के छोरों पर, इस वृत्त के व्यास के दो छोर हैं, कहां पर? एक छोर यहाँ पे, एक छोर यहाँ पर। अब छोरों पर अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं, छोर का मतलब हो गया अंतिम बिंदु पर। अगर यहां से स्पर्श रेखा खींची जाए ये भी है तथा छोर बिंदु, यानी छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं PQ एवं RS है। वृत्त का व्यास AB है जिसका छोर A पॉइंट और B पॉइंट, A और B बिंदु है, और इससे होकर खींची गई स्पर्श रेखा PQ RS है। सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है, यानी PQ RS के समानांतर है। सिद्ध करना है कि PQ समानांतर RS, यही साबित करना है। इतना हमने क्या जो लिखा है, जैसा सवाल था उसी के अनुसार कर रहा है कि वृत्त है तो वृत्त मान लिए वो केंद्र वाला, और वृत्त का व्यास मान लिए कि ये भी ही व्यास है। दोनों छोर बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींच दिए और दोनों स्पर्श रेखा PQ RS समानांतर है, यही सिद्ध करना है। प्रमाण से आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं। प्रमाण, समांतर अभिगृहित में हम जानते हैं, समांतर अभिगृहित में है क्या कि दो समानांतर रेखा अगर हो तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। एक ही ओर का अंतर कोणों जो 180 डिग्री अगर समानांतर हैं तो यह सब रूल होगा, और ये रूल अगर फॉलो करता है तो समांतर होगा। इसी का प्रयोग करेंगे। यहां पर सिचुएशन क्या है, कहेंगे कि PQ स्पर्श रेखा है, PQ स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु A से होकर जाती है। PQ जो स्पर्श रेखा है वह स्पर्श बिंदु A से होकर जाती है तथा त्रिज्या OA
उनसे मिलती है। किससे? ए से। ए से मिलती है। तो पहले जानते हैं कि कोई स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से अगर त्रिज्या को मिलाया जाए तो समकोण बनता है। इसलिए हम कह सकते हैं कोण PAO बराबर 90 डिग्री। इसी प्रकार यहां भी कहेंगे। इसी प्रकार अगर यहां पर देखा जाए अन्य कोण 90 डिग्री हो गया। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि RS एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु B पर त्रिज्या मिली है तो यहां भी 90 डिग्री। इसी प्रकार कोण SBO बराबर भी हो जाएगा 90 डिग्री। और ये दोनों देख रहे हैं कि आपस में है क्या? एकांतर कोण है। इसके बाद लिखेंगे यहां एकांतर कोण PAO बराबर एकांतर कोण SBO। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं और एकांतर कोण बराबर हो गए, इसीलिए कहेंगे कि PQ समानांतर है RS के। सिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 10। दो संकेंद्रीय वृत्त है। संकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं? वैसे वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो उसे संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। मान लिए कि दो संकेंद्रीय वृत्त हैं जिनका केंद्र O है, केंद्र सेम है। दो संकेंद्रीय वृत्त है जिसका केंद्र O है। दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा, ये वाला बड़ा वृत्त हुआ, तो बड़े वृत्त की जीवा तथा बड़े वृत्त की जीवा AB है। बड़े वृत्त की जीवा AB है। बिंदु P पर छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। P पर स्पर्श रेखा है। P बिंदु पर आनी यह जीवा स्पर्श करती है। AB छोटे वृत्त को P पर स्पर्श करती है। P पर स्पर्श करती है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि सिद्ध क्या करना है? यहां दो भागों में बढ़ जाती है। सिद्ध करना है कि PAB का मध्य बिंदु है। PAB का मध्य बिंदु यानी AP बराबर BP, यही सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचना करने की जरूरत है। O को A से, P से और B से मिलाया। O को A, P, B से मिलाया। प्रमाण, प्रमाण से आगे बढ़ते हैं। O से अगर इसको मिला दिए A, P, B से, तो दो त्रिभुज बन रहे हैं। त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP। अभी दोनों त्रिभुजों में तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो पाते हैं कि दोनों में एक कोण 90 डिग्री, कोण
OPA बराबर कोण OPB। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री। कैसे 90 डिग्री हो जाएंगे? क्योंकि वृत्त के केंद्र से वृत्त के स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु से मिलाया जाता है तो समकोण होता है। 90 डिग्री हो गया। OP दोनों में उभयनिष्ठ है, OP बराबर OB। और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है OA बराबर OB। क्यों? क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं। समकोण कर्ण भुजा, यानी एक दो समकोण त्रिभुजों में कर्ण और एक भुजा अगर बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। त्रिभुज OAP सर्वांगसम त्रिभुज OBP। और सर्वांगसम है तो सभी अंग सम होंगे, सभी अंग बराबर होंगे। तो दो बराबर है ही। तीसरा भुजा कौन हो गया? AP बराबर PB। AP बराबर PB, AB बराबर होगा। और यही तो सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 पे है, यदि किसी चतुर्भुज की भुजाएं किसी वृत्त को स्पर्श करे क्वेश्चन नंबर 11 पे है कि कोई चतुर्भुज है जो वृत्त को स्पर्श करे तो सिद्ध करना है कि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म का योग सम्मुख भुजाओं के दूसरे युग्म के योग के बराबर होता है। मान लिया कि चतुर्भुज, ये चतुर्भुज नहीं दिया है कि किस प्रकार का है, सीधे दिया है चतुर्भुज है। मान लिया कि चतुर्भुज ABCD की भुजाएं वृत्त को क्रमशः PQR तथा S पर स्पर्श करती है। ABCD एक चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं वृत्त को PQRS बिंदु पर स्पर्श करती हैं। यदि किसी चतुर्भुज की भुजाएं किसी वृत्त को स्पर्श करे तो सिद्ध करना है कि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म का योग दूसरे सम्मुख भुजा योग के बराबर होता है। सिद्ध करना है कि एक तरफ की भुजाओं का युग्म यानी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, यानी कहेंगे AD प्लस BC बराबर AB प्लस CD। यही सिद्ध करना है। प्रमाण से आगे बढ़ते हैं। प्रमाण पे यहां से शुरू करते हैं। D हम देख रहे हैं कि कोई बाह्य बिंदु है और वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है DS और DR है। बाह्य बिंदु D से खींची गई स्पर्श रेखाएं, बाह्य बिंदु D से खींची गई स्पर्श रेखाएं DS एवं DR हैं। DS और DR हैं। किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि DS बराबर DR। और इसी प्रकार बाह्य बिंदु अगर A है तो AS बराबर AP, BP बराबर BQ। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं AS बराबर AP। फिर इसी प्रकार यहां से भी लिख सकते हैं BQ बराबर BP।
यहां से हम कह सकते हैं सी क्यू बराबर सी आर। अभी किसको आगे लेंगे किसको पीछे, यहाँ ध्यान रखना ये होता है कि जैसे हम एडी और बीसी को लाना है, एडी और बीसी, तो एडी को किसको डीएस और एएस, डीएस और एएस वाला को लेफ्ट साइड में रखेंगे, ऐड करेंगे तो हो जाएगा। इसमें बी क्यू और क्यू सी, बी क्यू और क्यू सी, चाहे सी क्यू एक तरफ लेफ्ट साइड, और उधर जो बराबर है तो राइट साइड में। अब सबको जोड़ने पर डी एस प्लस ए एस, बी क्यू प्लस सी क्यू, एल एच एस सबको एक साथ जोड़ दिए और आर एच एस वाले को एक साथ जोड़ दिए, डी आर प्लस ए पी, बी पी प्लस सी आर। या अब जोड़ते हैं ds और as, ds और as जोड़ेंगे तो इसके बदले हम लिख सकते हैं ad, और bq और cq के बदले हम लिख सकते हैं bc बराबर। अब इसमें एक साथ मिलाएंगे, किसको किसको एक साथ रखते हैं, ap और pb एक साथ रखेंगे तो ab हो सकता है, ap और pb तो इसके बदले लिख सकते हैं ab, और प्लस dr और cr के बदले लिख सकते हैं तो cd। और यही तो सिद्ध करना था, AD प्लस BC बराबर AB प्लस CD, यही सिद्ध। क्वेश्चन नंबर 12, यदि वृत्त के बहिर्गत एक आयत बनाया जाए तो सिद्ध कीजिए कि वह एक वर्ग होगा। एक वृत्त है और इसके बाहर से जाता हुआ एक आयत है। मान लिया कि आयत ABCD वृत्त के मान लिया कि आयत ABCD वृत्त के बहिर्गत है, जिसकी भुजाएं वृत्त को PQRS पर स्पर्श करती हैं। अब वृत्त के बहिर्गत एक आयत है, तो मान लिए कि ABCD ये हो गया, आयत हो गया, और यह PQRS पर स्पर्श करते हैं। सिद्ध क्या करना है कि आयत एक वर्ग है। सिद्ध करना है कि वर्ग का मतलब चारों भुजा बराबर है, यही साबित कर देना है। प्रमाण से आगे चलते हैं। ABCD एक आयत है, ठीक, सवाल में ही दिया है, और आयत है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, इसलिए AB बराबर होगा CD तथा AD बराबर BC। यह हो गया। अब फिर इससे पहले जो सवाल बनाए सेम उसी तरीके से आगे चलेंगे। D बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा है, DS और DR है। बाह्य बिंदु D से खींची गई स्पर्श रेखाएं, बाह्य बिंदु D से खींची गई स्पर्श रेखाएं DS एवं DR है, इसीलिए DS बराबर DR हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। अब सेम इसी प्रकार हम कह सकते हैं AS बराबर AP, AS बराबर AP,
यहां से करेंगे तो बी क्यू बराबर बीपी, उसके बाद क्यू सी बराबर आर सी हो गया। अब कहेंगे 1 2 3 तथा 4 के संगत पक्षों को जोड़ने पर, संगत पक्ष का मतलब LHS को LHS से, RHS को RHS से जोड़ने पर, इसको जोड़ा जाए तो DS, यहां से नहीं देते हैं, DS प्लस AS BQ प्लस QC बराबर DR प्लस AP प्लस BP प्लस RC, या DS AS जोड़ेंगे तो इसके बदले AD प्लस BQ QC जोड़ेंगे तो BC, DR और RC जोड़ेंगे तो CD प्लस ये हो गया AB। यहां से AD और BC देखते हैं, यहां से AD बराबर है BC के, तो इस AD के बदले BC लिख सकते हैं, या BC या BC है ही उधर, इधर भी किसी को CD AB के बदले दोनों बराबर ही है, तो AB बराबर AB और उसके बाद तब BC, AB और AB कर दिए क्योंकि ये बराबर ही हैं। BC और BC जोड़ेंगे तो 2BC, AB AB जोड़ेंगे तो 2AB, या दोनों तरफ का हट गया तो BC बराबर हो गया, 2 हटा तो AB, BC बराबर AB, हम यहाँ पे पढ़े AB CD के बराबर है, और यहाँ पे कह रहे हैं AB BC के बराबर है। AB बराबर है किसके? CD के। AB बराबर है CD के यहाँ पर, और यहाँ कह रहा है कि AB बराबर है BC के, यानी AB जब इसके बराबर है तो AB BC, AB के बराबर है तो AD, यानी चारों भुजा बराबर होंगे, इसीलिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। सिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 का पूरा नहीं बनाएंगे, केवल फिगर बना देंगे, जैसे हमने बनाया 11 का 12 का, उसी तरीके से 13 का भी बन जाएगा। किसी वृत्त के बहिर्गत एक समानांतर चतुर्भुज है, वृत्त से जाता हुआ कोई समानांतर चतुर्भुज है, वृत्त के बहिर्गत एक चतुर्भुज है ABCD, यह समानांतर चतुर्भुज है, और सिद्ध करना है कि ये सम चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज में जो आयत वाला होता है उसी तरीके से इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। समानांतर चतुर्भुज में AB बराबर CD तथा AD बराबर BC, इसी तरीके से, यानी जैसे आयत को हमने वर्ग साबित किया उसी प्रकार सब कुछ प्रोसेस वही रहेगा। समानांतर चतुर्भुज को सम चतुर्भुज सिद्ध करना है, यानी AB बराबर आमने सामने की भुजाएं बराबर है, तो हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ये चारों भुजा बराबर साबित करने हैं। अभी हमने साबित किया था आमने सामने की भुजा चूंकि बराबर है, और ये बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, तो सब कुछ जो जैसे जैसे हमने 12 पे किया सेम उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो यह प्रूव हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे है, एक वृत्त किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC को, एक वृत्त है जो त्रिभुज ABC की भुजा BC को, BC मान लिए भुजा है, और ये त्रिभुज हो गया। एक वृत्त है त्रिभुज ABC की भुजा, त्रिभुज ABC की भुजा BC को P पर स्पर्श करती है, तथा AB और AC को बढ़ाने पर, AB और AC को बढ़ाया जाए, AB और AC को अगर बढ़ाया जाए
AB को और AC को बढ़ाया जाए क्रमशः, AB को Q और AC को R पर, AB को Q पर, जो AB है इसको Q पर और इसको AC को R पर स्पर्श करता है। त्रिभुज ABC की भुजाएं, त्रिभुज ABC की भुजाएं AB तथा AC को बढ़ाने पर वृत्त को P तथा Q पर स्पर्श करती है, साथ ही भुजा BC को P पर स्पर्श करती है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि AQ बराबर त्रिभुज ABC का परिमाप, त्रिभुज ABC का परिमाप का आधा है। AQ त्रिभुज ABC के परिमाप का आधा है। अब यहां से आगे चलते हैं, देखते हैं कि B अगर लिया जाए, B बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शिका BP और BQ है। लिखेंगे BP बराबर BQ, क्यों? स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक। CP बराबर CR, क्यों? क्योंकि ये भी स्पर्श रेखाएं हैं। अब उसके बाद हम आते हैं जो सिद्ध करना है। त्रिभुज ABC में इसको प्रमाण से लिख करके किया जा सकता है। प्रमाण, त्रिभुज ABC में तीनों भुजाओं का योग AB प्लस BC प्लस AC, यही तो कहलाता है त्रिभुज का परिमाप। बराबर हम कह सकते हैं AB प्लस AC, आप BC के बदले लिख सकते हैं, BC के बदले लिख सकते हैं BP प्लस PC, BP प्लस PC, AB प्लस AC प्लस BP के बदले हम BQ लिख सकते हैं, BP के बदले BQ लिख सकते हैं, और PC के बदले CR लिख सकते हैं। अब उसके बाद AB और BQ जोड़ कर देखते हैं। AB और BQ जोड़ेंगे तो AQ प्लस ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा AR। अब AQ बराबर है AR का, AQ AR के बराबर है, तो AQ बराबर है AR के, तो हम सीधे लिख सकते हैं AQ, चूंकि AQ बराबर हो जाएगा AR के, इसको साबित भी किया जा सकता है। तो बराबर हो जाएगा AQ AR के बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं 2AQ। अब यह क्या साबित करना है? AQ बराबर, तो इसको राइट साइड को लेफ्ट साइड में ले आ रहे हैं। 2AQ बराबर तीनों भुजाओं का योग, वही तो कहलाता है त्रिभुज ABC का परिमाप। किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग ही उसका परिमाप कहलाता है। इसीलिए AQ बराबर, ये 2 इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा 1/2 त्रिभुज ABC का परिमाप, और यही तो सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 15 है, केंद्र O वाला वृत्त पर एक बाह्य बिंदु T से 2 स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींचे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है
कि कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है, बाह्य बिंदु T से, मान लिया कि बाह्य बिंदु यही T है, दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, TP और TQ खींची जाती हैं। सिद्ध करना है कि O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ हैं, इसीलिए TP बराबर कह सकते हैं TQ, TP बराबर TQ। क्यों? क्योंकि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। सिद्ध क्या करना है उसे चलेंगे। सिद्ध करना है कि PTQ बराबर 2 कोण OPQ, यह सिद्ध करना है। रचना O को P से तथा P को Q से मिलाया, या चाहे हम कह सकते हैं कि O को P से और P को Q से और फिर Q को O से, Q को O से मिलाया, सबको मिला दिया, इसको भी मिला दिया। प्रमाण, ऐसे हमको जरूरत किसको है? OPQ, 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 इसी से हमको मतलब है। प्रमाण में आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज PTQ में आगे बढ़ते हैं। इस कोण का मान अगर हम अल्फा मान लें, कोण PTQ बराबर अल्फा माना, हमने मान लिया इसको अल्फा। अब इस त्रिभुज की दो भुजाएं तो बराबर है, TP TQ तथा TP बराबर TQ। दो भुजा बराबर तो उस त्रिभुज के दो कोण भी बराबर होंगे। दोनों कोण का मतलब हो गया PT कोण यहां से T कोण TQ P बराबर कोण TPQ, TPQ। क्यों? क्योंकि दो भुजा बराबर तो दोनों कोण भी आधार पर के बराबर होंगे, और इसको हमने अल्फा मान लिया, यानी ये दोनों कोण बराबर हो गए और इसका मान अल्फा हो गया। तो इसमें एक कोण का मान अगर हमको निकालना होगा तब कैसे निकालेंगे, कितना होगा? इसीलिए हम कह सकते हैं कोण TPQ और TQP, ये दोनों का योग कितना होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों जो 180, तो ये दोनों का मान को कितना होगा? 180 माइनस एक कोण को घटा देते हैं अल्फा, 180 में से अल्फा घटाएंगे तो दोनों का योग निकल जाएगा। या फिर आगे बढ़ते हैं तो
ये दोनों कोण बराबर हैं, टी पी क्यू जब बराबर हैं तो इसके बदले भी हम लिख सकते हैं कोण टी पी क्यू बराबर 180 माइनस अल्फा। या अभी दोनों एक ही कोण है तो हम लिख सकते हैं 2 कोण टी पी क्यू बराबर 180 माइनस अल्फा। या कोण टी पी क्यू ये 2 आएगा बट्टा में तो 180 माइनस अल्फा का बट्टा 2। अब इसी को हम कह सकते हैं दोनों का बट्टा है तो 90 माइनस अल्फा बाई 2 कोण टी पी क्यू। जो निकालना है कोण का मान ओ पी क्यू तो हम कह सकते हैं कोण ओ पी क्यू बराबर ओ पी क्यू। इस कोण के मान निकालने के लिए हम कह सकते हैं कि पूरे कोण में से इतना अगर घटा दिया जाए तो जो बचेगा इसका मान निकल जाएगा। तो पूरा हो गया टी पी क्यू का है, चाहे इसके बदले कोण ओ पी क्यू के बदले हम कहेंगे ओ पी टी कोण ओ पी टी माइनस टी पी क्यू उसका मान हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को मिलाते हैं तो समकोण बनता है। 90 डिग्री में से घटाएंगे इसको और इसका मान टी पी क्यू का मान निकला है 90 माइनस अल्फा बाई 2। अब यहां पर आते हैं, या कोण ओ पी क्यू बराबर ही कह सकते हैं 90 माइनस 90 प्लस अल्फा बाई 2 बराबर अल्फा बाई 2। और अल्फा किस कोण का मान है तो अल्फा है पी टी क्यू। अल्फा के बदले हम लिख सकते हैं कोण पी टी क्यू का बट्टा 2। अगर यहाँ पे कर दे कोण ओ पी क्यू तो बराबर हो गया कोण पी टी क्यू का बट्टा 2। या अब तिरछी तिरछा अगर गुणा कर दें तो एक से गुणा करें कोण पी टी क्यू यानी केवल ये दोनों को हम ले रहे हैं तो गुणा करेंगे तो 2 कोण ओ पी क्यू पी टी क्यू बराबर कोण 2 ओ पी क्यू। और यही सिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 पे है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद कहता है जीवा है पी क्यू 8 सेंटीमीटर लंबा। यहां पे लिखते हैं वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, जीवा है जीवा पी क्यू कह रहा है और इसका लंबाई दिया है 8 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद कहता है पी क्यू जीवा हो गया और दोनों जीवाओं पी क्यू जो अंत बिंदु है वहां से स्पर्श रेखा खींचे गए हैं। पी से एक स्पर्श रेखा खींचा गया और क्यू से स्पर्श रेखा खींचा गया। दोनों एक दूसरे को टी पर मिलते हैं, टी पर काटते हैं। टीपी की लंबाई ज्ञात करना है तथा वृत्त की त्रिज्या हो गया जीवा पी क्यू 8 सेंटीमीटर, जीवा हो गया इतना। P और Q स्पर्श रेखाएं हैं तथा पी क्यू स्पर्श रेखा पी क्यू स्पर्श रेखा बराबर हो गया पी क्यू नहीं करके पीटी स्पर्श रेखा। पीटी स्पर्श रेखा बराबर होगा किसके? टी क्यू स्पर्श रेखा के।
स्पर्श रेखा के बराबर होगा। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, जीवा है 8 सेंटीमीटर, पूरे की लंबाई है 8 सेंटीमीटर इस जीवा की, और P से स्पर्श रेखा खींचा गया है तो PT और QT, यानी कोई बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा हो गया तो दोनों की लंबाई समान हो जाएगी। दोनों T पर स्पर्श करते हैं तो TP का मान क्या होगा यही निकालना है। रचना यहां पर लिख देते हैं। वृत्त के केंद्र O से, वृत्त के केंद्र O से OS लंब जीवा PQ पर डाला, लंब डाल दिया गया जो T तक जाती है। प्रमाण से अब चलते हैं। पहले आएंगे त्रिभुज PST में, त्रिभुज PST में, PST त्रिभुज में ये पूरे की लंबाई है 8 सेंटीमीटर। किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है तो वह 2 भागों में बांट देता है, ये 4-4 का हो गया। तो अगर PST में देखा जाए तो इसका मान हो गया 4, और इस यहां पर तो लंब होगा, यानी समकोण त्रिभुज अगर PT निकाला जाए तो हो जाएगा PT बराबर PS का स्क्वायर और प्लस, यानी लंब और आधार का जो स्क्वायर होता है छोटी दो भुजाओं के बराबर जो, तो ST का स्क्वायर, S और T का स्क्वायर। अब P और PS का मान है यह 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर, यानी ST स्क्वायर प्लस 16, यहाँ भी स्क्वायर आएगा, सॉरी छूट रहा था। यानी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इतना हो गया, इसको मान लिया 1। अब त्रिभुज, अब OPT में आते हैं। त्रिभुज OPT में अब यहां पर भी है लंब है, तब की बार कर्ण आ जाएगा सबसे बड़ी भुजा OT स्क्वायर बराबर, तो सबसे बड़ी भुजा के वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हम कह सकते हैं OP स्क्वायर और प्लस PT स्क्वायर। उसके बाद OT देखते हैं। OT के बदले हम लिख सकते हैं OS प्लस ST, OS प्लस ST का स्क्वायर, और OP स्क्वायर 5 का स्क्वायर, और PT स्क्वायर के बदले जो मान है PT स्क्वायर के बदले ST स्क्वायर और प्लस 16, 1 से आया। या अब OS का मान कितना है? अगर समकोण त्रिभुज OPS ए रफ में कर लीजिएगा। OPS एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में एक भुजा का मान है 5, 4, तो OS का मान हो जाएगा 3, यानी इसको आप रफ में कर लीजिएगा। OS बराबर 5 स्क्वायर और माइनस 4 स्क्वायर, और बरमूल हो गया 3, तो 3 और प्लस ST का मान तो हमको पता नहीं है, उतना ही रह जाएगा का स्क्वायर। OS के बदले 3 लिख दिए, OS के बदले 3, क्योंकि ये 5 है 4 है तो इस भुजा का मान 3 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 प्लस ST स्क्वायर और प्लस 16, या अब A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2AB तो 2A के जगह में 3 है तो 2 3 हो जाएगा 6ST
6st प्लस st का स्क्वायर, st का स्क्वायर और प्लस ये दोनों जोड़ देंगे, 6 5 11 का 1 2 2 और 1 3 1 4, या st स्क्वायर इधर आएगा प्लस 6st 41 और 9 इधर जाएगा तो ले जाएंगे, या st स्क्वायर कट जाएगा तो हो जाएगा 6st बराबर 11 में से 9 घटेगा 2 32, या st बराबर 32 का बट्टा 6, ये हो गया 16/3। st का मान आया। हमको मान निकालना है किसका? pt का मान निकालना है, tp का मान निकालना है pt का, और pt तो 1 से फिर से आ जाएंगे, 1 से 1 में है pt का स्क्वायर बराबर st स्क्वायर और प्लस 16, और st का मान है 16/3 का स्क्वायर प्लस 16। अब 16 का स्क्वायर करेंगे 5/9 प्लस 16/1 256, 1 से 16 9 गुणा करेंगे, 6 4 10 का 0 0 2 1 3 1 400/9, या स्क्वायर हटाएंगे तो pt स्क्वायर हटाएंगे तो pt बराबर 400/9 का वर्गमूल, 400 का वर्गमूल 20 और 9 का वर्गमूल 3, यही हो गया 20/3, यानी 6.2/3 सेंटीमीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, फिगर पहले से दिया हुआ है, TP TQ स्पर्श रेखाएं हैं जो वृत्त को P और Q पर स्पर्श करती हैं, और AB एक अलग स्पर्श रेखा है जो वृत्त को R पर स्पर्श करती है। तो सिद्ध करना है TA प्लस AR बराबर TB प्लस BR, यही सिद्ध करना है। पहले फिगर बनाएंगे, TP और TQ एक अलग एक स्पर्श रेखा है AB जो वृत्त को R पर स्पर्श करती है। वृत्त का केंद्र O, O केंद्र वाले वृत्त में TP और TQ स्पर्श रेखाएं हैं, और स्पर्श एक ही बिंदु से चूंकि खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, इसीलिए TP बराबर TQ तथा AB स्पर्श रेखा वृत्त को R पर स्पर्श करती है, R पर स्पर्श करती है। अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि TA प्लस AR बराबर TB प्लस BR, इसको साबित करना है। प्रमाण से आगे बढ़ते हैं। अब सिद्ध करना है TA प्लस AR बराबर TB प्लस BR। प्रमाण पे चलते हैं। T बाह्य बिंदु हो गया, बाह्य बिंदु T से खींची गई स्पर्श रेखाएं कौन कौन है? PT है और TQ है।
पी टी बराबर टी क्यू। बाह्य बिंदु टी से खींची गई स्पर्श रेखाएं पी टी बराबर टी क्यू होगा, क्योंकि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। इसी तरीके से अगर बाह्य बिंदु ए है तो लिख सकते हैं बाह्य बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखाएं ए पी बराबर ए आर। और इसी प्रकार हम कह सकते हैं, अगर बाह्य बिंदु बी को मान लें तो बी क्यू बराबर बी आर, बी क्यू बराबर बी आर। अब वहां से चलते हैं। अब चूंकि पी टी बराबर टी क्यू ये पहले से आया है या, अब पी टी फिगर में देखते हैं। फिगर पे है पी टी के बदले पी ए प्लस ए टी, चाहे टी ए प्लस ए पी, टी ए प्लस ए पी। और टी क्यू के बदले हम लिख सकते हैं टी बी प्लस क्यू बी या टी ए प्लस ए पी। टी ए प्लस ए पी के बदले ए आर लिख सकते हैं, ए पी के बदले ए आर लिख सकते हैं। और इधर बी क्यू के बदले हम बी आर लिख सकते हैं। टी ए प्लस ए आर और टी बी प्लस बी आर आया और यही तो साबित करना था, सिद्ध हुआ।